नर्मदे हर नर्मदे हर मित्रों, आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं एक ऐसे संत से जो भिक्षावृत्ति करके प्रगमवासियों संतों की सेवा करते हैं, अन्न क्षेत्र चलाते हैं। हम आज पहुँचे हैं जबलपुर से लगभग 50 किलोमीटर आगे सकरी ग्राम में। यहाँ पर लम्बू लाल बाबा जी, लम्बू सिंह विश्वकर्मा जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई और उनकी सेवा करने की जो यात्रा है वो बड़ी प्रेरणादायक लगी। तो आइए मिलते हैं लम्बू सिंह विश्वकर्मा जी और लम्बू बाबा जी से। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आज हम सकरी गांव में हैं। ये जबलपुर से लगभग 50 किलोमीटर जी है ना, 50 किलोमीटर पड़ता है। मनेरी के बाद में 12-13 किलोमीटर पे ग्राम आता है। हाँ, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर जी। ये जो सकरी में अन्न क्षेत्र चलाने वाले बाबा जी हैं, लम्बू सिंह बाबा जी, ये पिछले लगभग 40-50 साल से जी ये अन्न क्षेत्र चला रहे हैं। जी बहुत छोटा सा ग्राम है ये, जी। और माता जी हैं वो भी इनका सहयोग करती हैं। और हम इनसे ही जानेंगे कि ये किस हिसाब से ये अन्न क्षेत्र चलाते हैं, क्या इनकी प्रेरणा रही कि इन्होंने ये अन्न क्षेत्र खोला। नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे जी जी, बताइए बाबा जी, कैसे आपको ये अन्न क्षेत्र चलाने की प्रेरणा मिली और आप किस हिसाब से इसकी व्यवस्था करते हैं। जी। ये हम पिताजी सेवा चलाते रहे जी। इसके बाद 3 साल बाद हमें 3 साल में प्रेरणा दिया मैया ने। जी। तो उस पिताजी का नाम अघनु विश्वकर्मा था जी। और हमारा नाम लम्बू बाबा जी है। जी। तो 3 साल प्रेरणा मिला। इसके बाद मैया से हमने अर्ज मांगा। जी। से अर्ज मांग के हमने ये कार मैया का उठाए। जी। ये कम से कम 15-20 साल हो गए हमें अन्न क्षेत्र का लिए। जी। फिर हमने बोट लगवाए बढ़िया परकमवासियों के लिए। ठीक। और चालू कर दिए, रोटी बना के खिलाना पिलाना रखना सुलाना पराना सब ठीक। हमारा। ठीक। इसे करते करते आज मैं 16-17-20 साल हो गया। ठीक। ये अन्न क्षेत्र में ठीक है। चलाते। ठीक है। और ये कार भिक्षा से चलाता हूँ। हाँ। भिक्षावृत्ति करता हूँ 5 घर। अच्छा। ज़्यादा नहीं, 5 घर करके इसके बाद में वापस हो जाता हूँ। एक मैया है हमारे, तो सुबह से वो 11 बजे तक वो करता है सेवा। इसके बाद हम आ जाते हैं भिक्षा करके, तो हम चलाने लगते हैं। फिर पूरा दिन हम सेवा चलाते हैं मैया का। ठीक। रोटी पानी सब रखना, चाय वगैरह सब पिलाना खिलाना, जल पिलाना। ठीक। ठीक। ऐसे हमारा मैया का प्रेरणा हुआ। ठीक। जो परकमवासियों को हमारा जो पूर्व जन्म का उदय हुआ रखने से। जी जी जी। और अच्छे हम उनसे बढ़िया स्वभाव है हमारा, जो धन हो गए उनसे करा करके जी, आनंद आता है। आनंद आता है, बहुत आनंद आता है इस कार में। मैया के जिसको मैया प्रेरणा दे दिया, थोड़ा छड़ी लगा दिया, तो उसको धन्य हो गया उसका जीवन। 21 पीढ़ी भी तर जाते हैं। क्या बात है। 21 पीढ़ी तरते हैं ये मैया का कार से। जी। हाँ, जल भी पिला रहा है तो वो काफी है, चाय भी पिला रहा है तो वो काफी है। जी। हाँ, बहुत बढ़िया है। उस जिस भक्त का बनाता है तो मैया सर्व रहता है उसके सामने। जी। और जो परकमवासी चल रहे हैं हमारे अतिथि जी, पाहने, हम पाहने समझते हैं। पाहने मेहमान, जैसे एक सग्गा हमारा कोई भाई आ गया, बहन आ गया, जीजा आ गया, उनको ऐसे ही समझ के हम लोग सेवा चलाते हैं। अच्छा। हाँ जी जी। हाँ, बहनों ही समझ के हम सेवा चलाते हैं। ये कोई भी आवे, वृद्धावस्था हमारे सगा में ही आ रहे हैं। हाँ। पूर्व जन्म के मिलन के लिए जो मिले हुए फिर भी मिले हैं, ऐसे सोच के हम लोग सेवा चलाते हैं। ये आप भिक्षावृत्ति करते हैं जी, तो ये यहाँ कितने घर जाते हैं और कहाँ कहाँ पर जाते हैं? आसपास में कहाँ, मतलब गांव में ही मांगते हैं या? हम 10-15 किलोमीटर
से आगे जाते हैं, जी। इसके बाद भिक्षा लेते हैं। अच्छा। 10-15 किलोमीटर के बाहर जाके भिक्षा लेते हैं, जी। आसपास से ज़्यादा नहीं मांगते। ठीक। मनेरी है, उधर धनपुरी डूंडी है, हाँ बरेला है, हाँ ऐसे में चले जाते हैं वहाँ भिक्षा लेने। और जी। 5 घर से ज़्यादा नहीं लेता मैं, अच्छा। चाहे उसमें किलो 2 किलो 4 किलो जितने मिल जाए उसी को स्वीकार करके, और सब्जी भाजी। जी। दूसरे बात हमारा दर्शन भी होते हैं संतों का। गाड़ी में जाता हूँ तो गाड़ी में बैठ के देखता रहता हूँ इधर उधर कि कितने दूरी में ये चल रहे हैं, हमको सेवा कितने समय मिल सकता है इनकी, कहा के फिर भी वापस हो जाता हूँ। हाँ, और अपने मंदिर और मठ मंदिरों का दर्शन होते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों का दर्शन हो जाते हैं। इसकी वजह से मैं भिक्षा बड़ा अच्छा लगता है, जी। स्वीकार कर रहा हूँ मैं, भिक्षा ही खूब अच्छा लग रहा है। जी जी जी। तो हम भिक्षा मांग के ये सेवा चलाने में जी बढ़िया अच्छा लगता है। जी जी जी। हाँ, और कोई जो जानते हैं वो दान भी दे के जाते हैं दान यहाँ पे। देते हैं यहाँ गुरुजी। हाँ, बहुत से दान देते हैं जी। सभी को, गांव बस्ती वाले भी दान देते हैं। हाँ यहाँ भी नहीं, अपना गांव भी अच्छा प्रिय है। हाँ हाँ क्यों करके हमको अच्छे गोद में उठाए हैं, गोद में रखते हैं, नर्मदे हार बोलते हैं। हाँ। बेर बेर हर छोटी बड़े सभी को हाँ। नर्मदे हार जी। बाबा जी बोलते हैं। जी। इतने प्यार मिला इन मैया के कार में कि हम कुछ कह ही नहीं सकते, हाँ। न वर्णन कर सकते। ऐसे प्यार मिला मेरे को ये कार में, जी मैया के गोद में हम खेल रहे हैं। जी। बहुत बोल नर्मदा माई। नहीं, जय। अच्छा, कितने परिक्रमवासी आते हैं ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा? और ज़्यादा से ज़्यादा देवउठनी से तो चालू होंगे ये पुराना नया मिल के 50-60 मूर्तियाँ प्रतिदिन हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। किसी दिन 40, किसी दिन 20, किसी दिन 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे हो जाते हैं अच्छा किसी दिन। अच्छा अच्छा। हाँ, जे महाशिवरात्रि के पहले कम से कम 1 महीना से कम 30-40 मूर्ति प्रतिदिन आएंगे। 40, 50, 60 मूर्ति प्रतिदिन यहाँ रुकते हैं। हाँ, ठीक। हाँ, सेवा बढ़िया होता है उनके लिए। जी। हाँ, कुछ सामग्री मूर्ति आदमी हो गए, मूर्तियाँ हो गए हमारे महात्मा जी, तो हम कुछ उनसे सहयोग से आधा रोटी सब्जी उनको बनवा लेते हैं, और कुछ दाल चावल हम बना के और इकट्ठे करके हम पंगत कर देते हैं। अच्छा अच्छा। जी। यदि ज़्यादा मूर्ति होगी तो उनका सहयोग लेके भोजन बन जाता है ना। क्योंकि सेवा करने वाले आप और आपकी पत्नी 2 लोग हैं। ठीक ठीक ठीक। बहुत अच्छा, आपसे मिलकर बहुत आनंद आया। हम वहाँ से निकले थे कहीं और जाने के लिए, लेकिन आपके आश्रम में मतलब मैया ने रोक ही लिया और गया। और फिर जब शाम को आपसे बात हुई, आपसे जाना कि कैसे आप ये आश्रम चला रहे हैं, तो और आनंद आया। मतलब लोग बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके सोचते हैं कि भाई हम आश्रम चालू करेंगे, लेकिन आप तो भिक्षावृत्ति से ही चला रहे और आनंद अनुभव कर रहे हैं जी। तो बहुत अच्छा लगा। ये अखंड धुनी है, ये भी चलती रहती। जो परिक्रमवासी यहाँ रुकते हैं तो उनको कोई किसी भी चीज़ की जरूर कमी नहीं रहती। और ठंड भी है तो ठंड में बहुत आनंद है। हम यहाँ पे आज सोए थे और मैया का आसन ये है, आप देख सकते हैं। तो बहुत आनंद आया बाबा जी। हाँ, बहुत आनंद आएगा यहाँ। जी जी जी। यहाँ रोकने वाले बहुत ही अच्छा कह के भागते हैं। अच्छा अच्छा। और हम आशीर्वाद चाहते हैं जी जी जी। सब संतों से, आशीर्वाद ही दे के जाए। जी। जो सेवा भाव में हमारा अच्छा मन लगा के जी। मैया की तरफी से, जी। तो हमें आशीर्वाद का कीमत करते हैं। ठीक। बाकी हमें कोई चीज से मतलब नहीं है। हाँ, ज्यादा लालच वालच हम नहीं करते हैं। हम तो बस हमें अच्छा आशीर्वाद मिल जाए, मैया का तो आशीर्वाद। मैया का आशीर्वाद बस इसी ही चाहते हैं। जी जी। नर्मदे हर मात, नर्मदे हर, नर्मदे 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 जय पार्वती पते हर हर महादेव। जय। मित्रों, लम्बूलाल बाबा जी इतने सहज हैं कि वो अपने पास किसी भी प्रकार का फ़ोन नहीं रखते। यदि कोई चाहता है इनको मदद करना तो सीधे इनके आश्रम पे आना पड़ेगा, या अपने किसी मित्र परिचित को इनके आश्रम पर भेजना पड़ेगा। यदि आप में से कोई इनकी मदद करना चाहता है
तो फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह से इनकी मदद नहीं कर सकते। इनके आश्रम तक आपको या तो खुद पहुंचना होगा या अपने किसी परिचित, अपने किसी दोस्त को वहां भेजना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें, और ताकि जो इस सेवा मार्ग में कुछ योगदान करना चाहते हैं वो लोग इन जैसे संत को, लम्मू बाबा जैसे संत को और भी लोगों को सहायता राशि पहुंचा सके। इसी आशा के साथ में आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर।